हमारे देश में आज भी हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत एडवांसमेंट हो गया है, डेवलपमेंट भी बहुत है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं, या उन बातों की वजह से जो ख़त्म नहीं हुई हैं, कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और देश को चलने में और लोगों को चलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज का जो मेरा विषय है वो जाति पे है। अभी मैं ये बात जाति पे इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको ये समझाऊं कि जात पात क्या होती है, इसमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उसका असर कुछ लोगों की लाइफ्स में कैसे होता है। मैं सिर्फ इस वजह से जाति के ऊपर बात कर रही हूँ। नो डाउट बहुत ऐसा मुद्दा है ये कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, पर अच्छे से अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हमें अब जाति वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि हम इतनी पॉपुलेशन हमारे कंट्री की है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और आप एक ही ऑफिस में या एक ही जगह एक ही इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास तो हर प्रकार के लोग आपके साथ होंगे। और आपको ये भी मतलब नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति का है, क्योंकि काम करने निकले हैं और वो अपनी जाति की वजह से काम करने नहीं निकला। हर इंसान को दुनिया में काम करना ज़रूरी है, पर वो बाय चांस डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही छत के नीचे काम करते हैं। तो अगर वहीं से ज़्यादा शुरुआत हो जाए कि लोग इस चीज़ से ध्यान हटाएं, तो ये चीज़ आज की पीढ़ी इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। और अगर आप किसी से बात करें, पहली बात तो आजकल तो पता भी नहीं चलता कौन किस जाति का है, और अगर नहीं पता तो जब आपको पता चल जाए तो आपके विचार उस इंसान के लिए क्यों बदलें। पहले तो आपके विचार कुछ और थे, आपको वो इंसान अच्छा भी बहुत लग रहा था, इसका मतलब आप अभी भी रूढ़ि विचार के हैं और आज भी पीछे की सोच के हिसाब से चल रहे हैं, और कन्वीनियंस के हिसाब से कभी आज के हो जाते हैं और कभी पिछले ज़माने के हो जाते हैं। सो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि इतने आगे बढ़ते बढ़ते हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और आज का जो टॉपिक है वो इसी विषय पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं तो कई उन दो का रिश्ता अक्सर ऐसा होता है कि वो शादी उनकी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाती, या उनको एक दूसरे का साथ जीवन भर के लिए नहीं मिल पाता। जबकि दोनों में से कोई भी जाति का हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जाति का है, पर रिश्तेदार, समाज, आप उसके बारे में आज भी सोचते हैं, और आप यही सोचते हैं कि अगले को हम क्या बोलेंगे कि ये इस जाति का है या उस जाति का, जबकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि रहना आपने नहीं है, रहना उस दोनों मोहब्बत करने वालों ने साथ है। और हर जाति में, हर रिलीजन में, हर जगह दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो आप कह ही नहीं सकते कि ये जाति के लोग अच्छे नहीं हैं या ये इसके अच्छे हैं, या इनसे करनी चाहिए बात, इनसे नहीं करनी चाहिए बात। वो टाइम अब बहुत पीछे जा चुका है। पर हाँ, जो लोग आज भी बहुत सिंपल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, सिंपल लिविंग है, गांव में या छोटे शहरों में रहते हैं, तो अभी भी कुछ जगह ये चीज़ का चलन है कि पहले जाति पूछी जाए।
क्या पता आपको अपनी ही जात का कोई अ, आपके बच्चे के लिए कोई जीवन साथी मिले, पर आपका बच्चा नाखुश रहे, क्योंकि वही आपकी जात का जो आपकी जाति का जो स्पाउस मिला है आपके बच्चे के लिए, वो उसमें वो अच्छाई हो ही ना जो एक हस्बैंड में होनी चाहिए या एक वाइफ में होनी चाहिए। और आप उसे इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो आप उसकी जाति को जानते हैं। आपने और आगे पीछे छानबीन की नहीं की ये भी नहीं मैटर करता, आपने कर ली, आप सही खरे उतरे जान टू फाइंड आउट अबाउट द अदर पर्सन। बट वो बंदा पर्सनली कैसे टेम्परमेंट का है, वो आपकी बेटी या बेटे को खुश रखेगा या रखेगी ये तो आपको नहीं पता, ये तो वक्त ही बताएगा। पर जब दो लोग मोहब्बत में होते हैं और अगर बहुत समय से मोहब्बत में हैं पर सिर्फ दो अलग जातियों के हैं, तो क्या एक सिर्फ जाति की वजह से जो जो कि इंसान नहीं बनाई है, जो कि माँ बाप या भगवान ने बना के हमें ऐसे नहीं भेजा है, ये समाज की बनाई हुई चीज़ है और इस समाज ने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया है। सो ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है पर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैड सेड इन वन ऑफ माई वीडियोज दैट सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्ट कर ली है, गे एक्सेप्टेंस हो गया है, लिव इन रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट हो गए, तो जात जात से क्या करेंगे आप? कोई इंसान अपनी मर्जी से एक जात में नहीं गया, वो आपकी वो प्रकृति का एक नियम है जिसको सबके यहाँ लागू होता है और उस वजह से वो इंसान उस घर में पैदा होता है और उस हो सकता है कि उस इंसान से अच्छा इंसान शायद ऊंची से ऊंची जाति वाले घर में ना मिले। कुछ लोग बहुत छोटे तबके से उठ के बहुत ऊपर पहुंचते हैं, उनको उनकी जात का भी पता नहीं होता, और या अगर उनकी जात नीची होती भी है, वो अपने जतन से, मेहनत से, अपना जुनून से और लगन से कहाँ पहुंच जाते हैं। लोग एक्सेप्ट करते हैं ना उन्हें। कईयों को आपका देश का प्रधानमंत्री किस जाति का है या आपका प्रेसिडेंट किस जाति का है, उस समय तो नहीं कोई देखता कि ये इस जाति का है, इसको नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए। तो फिर जब दो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि वो दोनों, क्योंकि दो अलग जाति के हैं तो उनको अलग कर देना चाहिए। मेरा ख्याल से ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये बनाई हुई चीज़ तो हमारी है और हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों ने बनाई है। तो हम ऐसा नुकसान अपने बच्चे का कैसे कर सकते हैं? कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों के दुश्मन खुद बन जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके कुछ विचार जो होते हैं दकियानूसी होते हैं, पर उनके बच्चे की खुशी से ऊपर उनकी अपनी सोच होती है। ये मेरा ख्याल तो बहुत गलत है। आपने अपना जीवन तो जी लिया, पर आप अपने बच्चे को जीने का मौका तो दें। और दुनिया में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया वो आपकी जागीर है या वो आपका उस पे 100% हक है और आप सारे फैसले लेंगे उस इंसान के जीवन का। नो डाउट पेरेंट्स अच्छे फैसले लेते हैं अपने बच्चों के लिए, पर अगर वाकई में आपके बच्चे को किसी ऐसे इंसान से प्यार है जो सिर्फ जात की वजह से आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक जुर्म या गुनाह है। क्योंकि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास शोहरत आ गई, या आप मिडिल क्लास के हैं या जैसे भी हैं, क्या जीवन में इससे ऊपर भी क्या और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ में, आपकी लाइफ में? और ये क्या गारंटी है कि आप जिस जाति में आप अपने बच्चे की शादी करना चाहेंगे वो बच्चा उसी जाति में जाके खुश होगा? ऐसा तो नहीं होता। और ये भी गारंटी नहीं है कि उसने दूसरी जाति से शादी की तो वो वहाँ भी खुश रहेंगे। बट
एटलीस्ट वहाँ पे वो अपरिचित तो नहीं है, थोड़ा तो या कुछ समय कुछ साल तो वो दोनों एक दूसरे को जानते रहे होंगे ना। और हो सकता है कि वाकई उसमें इतनी खूबियाँ हों कि वो इंसान छोड़, आपको लगता है कि उस इंसान के बगैर आपका जीवन रुक जाएगा। तो ऐसा कभी कभी होता है। और दुख सबसे बड़ा ये होता है जब उनके मन से अगर उन्हें अलग कर दिया जाए, इसी जाति की वजह से या किसी वजह से, पैसे की वजह से। कई लोग तो पैसे की वजह से भी अपने बच्चों की शादी नहीं करते, कि एक लड़का शायद बहुत ही एवरेज घर का है, पर क्योंकि लव मैरिज है तो हमारी बेटी को तो इतने सुख सुविधाओं में जीने की आदत है, वो वहाँ नहीं रह पाएगी। पर क्या पता वो इंसान कल कितनी तरक्की कर जाए। और ये काफ़ी फिल्मी बात है, बट ये होता है कि किसी का भाग्य कब ऊपर जाए और कब नीचे आ जाए, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक, ये वक्त ही बताता है। वैसे नहीं पता होता कि कौन कब कहाँ कैसी परिस्थिति में पहुंचेगा। और अगर कभी दो सच्ची में मोहब्बत करने वाले लोग इसी कारण शादी ना करें और अपना पूरा जीवन इस चीज़ पे लगा दें कि अब हमें जीना है, घर की परिस्थितियों की वजह से हम शादी नहीं कर सकते, पर जी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो दोनों मोहब्बत करने वालों के लिए मुश्किल तब आती है जब उनको, अगर एक ही शहर में है, जब उन दोनों को एक दूसरे के साथ या क्या का सामना करना होता है। और वो दोनों का उस समय उनकी जो दिली हालत है, शायद जो मोहब्बत में होंगे लोग वो समझ सकते होंगे कि उस समय उनकी क्या परिस्थिति और उनके दिल की क्या हालत होती होगी। क्योंकि कोई लोग इतने इमोशनल होते हैं, इतना मोहब्बत करने वाले होते हैं कि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, उनका जीवन वहीं रुक जाता है। और बार बार जब इंसान को आपके सामने आना पड़ता है, पर आप उनसे ना बात कर सकते हैं, ना उनके नज़दीक जाके खड़े हो सकते हैं, ना उनके साथ जाके अब जीवन बिता सकते हैं क्योंकि आपका वक्त निकल चुका है, तो क्या करेंगे? आई थिंक कुछ चीज़ें हमें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। और जाति, रिलीजन, ये सब चीज़ों के भरोसे रह के अपने बच्चों का जीवन तय ना करें, क्योंकि आपका तय किया हुआ भी रिश्ता गलत हो सकता है और आपके बच्चे का ढूंढा हुआ भी गलत हो सकता है। इसलिए थोड़ा से अपने विचार खुले और झांक के देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो एक मिसाल बनेंगे आप सोसाइटी के लिए। इस पे भी एक गाना है, 2 लाइन सुनाऊंगी, आप सुनिएगा ज़रूर। उन दो प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों के दिल का हाल। जस्ट 2 लाइन्स। थैंक यू। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। कुछ न कुछ तो जरूर होना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है।
मैंने ये गाना 2 लाइन जो हैं या मे बी रिपीट होके 4 हो गई हैं, ये सिर्फ़ आपको उन 2 मोहब्बत करने वालों के दिल की स्थिति बताने के लिए आपको ये सुनाया था। इसलिए नहीं कि मुझे गाने, नो डाउट मुझे गाने डालने का बहुत शौक है अपने वीडियोज़ में, जिस विषय में मैं बात करती हूँ। बट ये एहसास कभी आप करके देखिए। मैं कहती हूँ किसी के जीवन में ऐसा वक़्त ना आए, पर जिनके साथ होता है, ये वही समझ सकते हैं। नो ऑफेंस प्लीज़, मैंने किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। मैंने सिर्फ़ आज अपने मन की एक बात रखी थी। मुझे लगा कि अब हमें थोड़ा-सा वक़्त के हिसाब से आगे बढ़ जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।